गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लोक देवता। लोक देवता के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे गोगा जी। गोगा जी के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हमें आज की क्लास के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो कल्चर है, कला संस्कृति है, उसमें क्या है, देवताओं से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या पूछा जाता है, या तो माता का नाम या पिता का नाम, या उसका क्या भाला चिन्ह प्रतीक क्या है, या फिर उसके घोड़ी का क्या नाम है। ये क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। या फिर उसका मेला है वो कब भरता है। तो हम एक एक करके क्या है, सभी देवता है वो पढ़ेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो लोक देवता है, इससे प्रश्न है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहिए। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, और क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले देखिए, लोक देवता गोगा जी। लोक देवता गोगा जी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले एक बार देवताओं का हम बेसिक जो वर्णन है वो हम सीख लेते हैं। तो राजस्थान के पंचपीर, राजस्थान के जो पंचपीर है वो कौन कौन से हुए हैं, तो उसको हम क्या है ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, एक ट्रिक है गोपा मेहरा, जो राजस्थान के पंचपीर है। आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान के पंचपीर के देवता कौन से है, तो आप ये ट्रिक याद रखना, गोपा मेहरा। इसका हम आगे क्या है वर्णन से सीखेंगे। तो देखिए, गोपा मेहरा जो ट्रिक है, तो उससे गो से क्या बनेगा गोगा जी, पा से क्या बनेगा पाबू जी, मे से क्या बनेगा मियाँ जी मांगलिया, है से क्या बनेगा हड़बू जी, और रा से क्या बनेगा रामदेव जी। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, गोपा मेहरा। गा से बन गया गोगा जी, पा से बन गया पाबू जी, ऐसे बन गया मियाँ जी मांगलिया, है से बन गया हड़बू जी, रा से बन गया रामदेव जी। तो क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि राजस्थान के पंचपीरों में कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। तो आपको एक ये ट्रिक रखना है, एक ट्रिक से आपका क्वेश्चन है वो सही होगा। तो देखिए, जो पूछा जाता है उसमें तीन तो क्या कर देंगे आपको अलग देंगे, और एक है वो पूछा जाएगा वो अलग से देंगे आंसर। तो आपको बहुत ही अच्छे से आप सीख चुके होंगे कि गोपा मेरे के ट्रिक से जो राजस्थान के लोक देवता पंचपीरों में कौन कौन से शामिल है, कौन कौन से नहीं है, ये आप सीख चुके होंगे। अभी आगे देखिए, गोगा जी का जो वर्णन है वो हम डिटेल से सीखेंगे। सबसे पहले हम गोगा जी पढ़ेंगे लोक देवताओं के अंदर। तो आप कॉपी के अंदर क्या है नोट्स है वो भी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम गोगा जी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा। ददरेवा कहाँ पे पड़ता है, चूरू में। कौन सी सम्मत में हुआ था, विक्रम सम्मत है 1,403 में गोगा जी का जन्म है वो हुआ था। फिर उसके गोगा जी के पिताजी का क्या नाम था, जेवर सिंह उनके पिताजी के नाम थे। लोक देवताओं से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यही पूछा जाता है, जन्म कहाँ हुआ था, कौन सी ईस्वी में हुआ था, माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, उसकी पत्नी का क्या नाम था, उसके घोड़ा है उसका क्या नाम था, उसका चिन्ह है वो क्या है। यही लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। माता क्या, गोगा जी की माता का नाम क्या था, बादशल था। पत्नी का क्या नाम था, केलमदे नाम था। किसकी पुत्री थी, बूढ़ो जी की पुत्री थी वो। तो आप है जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, पिता जेवर सिंह, माता बादशल, पत्नी केलमदे बूढ़ो जी की पुत्री थी। आगे नेक्स्ट देखिए, अब गोगा जी पुत्र है वो किसके थे, गोगा जी के पुत्र का क्या नाम था, केसरिया कंवर था। गोगा जी गुरु का क्या नाम था, गोरखनाथ था। गोगा जी को उपनाम से किस किस से जाना जाता है, जार पीर, गोगा जी, नागराज का अवतार, नागों के देवता, गोरक्षक देवता। तो ये उपनाम है, ये भी एग्जाम के अंदर क्या है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि गोगा जी का उपनाम है
क्या था? तो जार पीर, गोगा जी, नागराज का अवतार, नागों के देवता, गोरक्ष के देवता। आगे नेक्स्ट देखिए। गोगा जी घोड़ी थी, वो कैसी थी? नीली घोड़ी बोलते हैं उसको। गोगा बप्पा है वो भी बोलते हैं। घोड़ी को पूछा जाता है तो नीली घोड़ी, गोगा बप्पा। गोगा जी के भाई कौन कौन थे? तो उसके जो चचेरा भाई थे अर्जन व सर्जन थे। गोगा जी का गीत है उसको क्या बोलते हैं? छावली बोलते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब गोगा जी का जो शीर्ष मेडी है, जो सिर गिरा था वो कहाँ पे गिरा था? जब युद्ध हुआ था मुस्लिम आक्रामण था उसके साथ है, तो उसका जो सिर कहाँ पे गिरा था? ददरेवा चूरू में गिरा था सिर, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? शीर्ष मेडी बोलते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए। अब सिर गिरा था गोगा जी का जो युद्ध के अंदर, तो वो तो क्या बोलते हैं उसको? शीर्ष मेडी बोलते हैं। जहाँ धड़ गिरा था उसको क्या बोलते हैं? दुर्मेडी बोलते हैं। दुर्मेडी कहाँ पे है? गोगा मेडी। गोगा मेडी कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में, वहाँ धड़ गिरा था। गोगा जी की ओलड़ी है वो किसे बोलते हैं? सांचौर में बना गोगा जी का मंदिर है उसको क्या बोलते हैं? गोगा जी की ओलड़ी बोलते हैं। अब मेला है गोगा जी का, वो कब लगता है? गोगा मेडी में लगता है। ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। अब गोगा राखड़ी है वो क्या कहते हैं? हल के 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं उसको क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए। अब गोगा जी का युद्ध है वो किसके साथ हुआ था? महमूद गजनवी के साथ क्या है? युद्ध हुआ था गोगा जी का। अब गोगा मेडी मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कैसा है? मकबरे नुमा उसका है। गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप है वो किसने करवाया था? गंगा सिंह बीकानेर ने करवाया था। तो ये तीनों क्वेश्चन है, ये क्या है? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं इस टॉपिक में, गोगा जी लोक देवता में, इसमें क्या है? हम पूरा टॉपिक वाइज है। अगर गोगा जी को आपने इतना पढ़ लिया डिटेल से, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए। अब देखिए गोगा मेडी का जो मुख्य दरवाजा उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्वारोही बालाली योद्धा के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। तो गोगा जी है उसको हमने क्या है पूरा डिटेल से है वो हमने पढ़ लिया है। इसमें से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, इससे बाहर है वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आप इसको 5 मिनट में क्या है रिवाइज कर सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।